हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और साथ में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर भी इसमें देखेंगे, और ये तरीका भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं BLIS में। ठीक है, देखिए यहाँ केवल BLIS ही नहीं, मैं बार बार जो भी उसमें लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BLIS एंड MLIS। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका का वर्णन करना है। तो ये आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका आप BLIS में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ MLIS में भी आपको पढ़ना है। तो पुस्तकालय समाज का दर्पण है। ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है कि लिखना है, उसका तरीका बहुत ही सुंदर बताया गया है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे विषयनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा पुस्तकालय समाज का दर्पण है, इस कथन को स्पष्ट करें, अथवा पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है, इस कथन को स्पष्ट करें। तो ध्यान दीजिएगा, ये ढेर सारे प्रश्न जो भी आपके सामने हैं, इन सब का आंसर एक ही है, और यहाँ पर आंसर की शुरुआत हो रही है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पढ़ूंगा, बहुत ही आराम से पढ़ने का प्रयास करूंगा, और आप लोग केवल सुनिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर आधुनिक समाज के सदस्य होने के नाते हम अच्छी तरह जानते हैं कि आधुनिक समाज में मनुष्य की आवश्यकता में सबसे प्रमुख आवश्यकता शिक्षा है, और बिना शिक्षा के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, और न ही वह समाज का उत्थान कर सकता है। मनुष्य के आत्म विकास में जितनी भूमिका शिक्षा की है, उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है। ठीक है, यानी कि आज के समय में हम लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले क्या ज़रूरत है, सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद, इसके ठीक बाद आ जाता है स्थान किसका, शिक्षा का। ठीक है, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी हो। ठीक है, समाज में वो किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करें। ठीक है, इस चीज़ को इस चीज़ को समझना यहाँ पर बहुत ही आसान होगा। और इसी के साथ यहाँ पर पुस्तकालय, ठीक है, क्योंकि जब भी शिक्षा की बात आएगी तो वहाँ पर पुस्तकालय का नाम जरूर आएगा, और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि मनुष्य के आत्मविश्वास में जितनी भूमिका शिक्षा की है, उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार पुस्तकालयों के बिना शिक्षा की कल्पना मुश्किल है। परंतु पुस्तकालय का शिक्षा में जितना महत्व है, उतना ही सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक कार्यों से भी है। पुस्तकालय द्वारा सामाजिक सद्भाव के साथ साथ ज्ञान वितरण का भी कार्य किया जाता है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, वैसे वैसे पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिकाओं में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आप आंसर देख रहे हैं, और इस आंसर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पुस्तकालय समाज का दर्पण है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया है, जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल आदि। ये सारे संस्था समाज की किसी खास आवश्यकता को पूरी कर पाने में सक्षम है। उसी प्रकार लाइब्रेरी का भी गठन किया गया, और पुस्तकालय का क्षेत्र, उद्देश्य तथा कार्यों के लिहाज से सभी संस्था से अधिक विस्तृत है। पुस्तकालय का क्षेत्र जो है इन सभी संस्थाओं से अधिक विस्तृत है। यह समाज की कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम है। पुस्तकालय शिक्षा जैसी आवश्यकता पूरा करने में सक्षम है, तो मनोरंजन, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में भी इसका बराबर का योगदान है। इसके अलावा सामाजिक भाईचारा को बढ़ाने तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में भी इसका बराबर का योगदान है। अगर हम समाज में इसकी भूमिका पर गौर करें, तो यह कथन स्पष्ट हो जाएगा कि पुस्तकालय समाज का दर्पण है। इसके लिए हमें समाज में इसकी भूमिका का गौर करना होगा। ठीक है, पुस्तकालय की समाज में भूमिका, यहाँ पर देखिए पुस्तकालय की समाज में भूमिका किस प्रकार से है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, औपचारिक शिक्षा, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाया गया, औपचारिक शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, स्कूली शिक्षा में पुस्तकालय का काफ़ी योगदान होता है। इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित सभी तरह के पुस्तक आदि का संकलन होता है। स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया।
प्राइमरी स्कूल लेवल, मिडिल स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, 4 भागों में बाँट दिया गया, ठीक है। सभी प्रकार के स्तर के विद्यालय में ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह होता है। इनमें पाठ्यक्रम की पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, शब्दकोश, विश्वकोश, सामान्य ज्ञान, पत्रिका, मैगज़ीन, समाचार पत्र आदि प्रमुख हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉलेज शिक्षा में, इन कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज की शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या में अधिकता होने के कारण शिक्षक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए ऐसे में पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शोध तथा विकास में सबसे ज़्यादा कॉलेज में या विश्वविद्यालय में शोध कार्य जो छात्र करते हैं उनके लिए पुस्तकालय की बड़ी आवश्यकता होती है। उसी के पक्ष में ये बात कही गई कि शोध तथा विकास में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका शोध तथा विकास में महत्वपूर्ण होती है। शोध कार्य बिना पुस्तकालय के संभव नहीं है। पुस्तकालय द्वारा शोध प्रतिवेदन, रिपोर्ट, अन्य पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा औपचारिक शिक्षा में आप लोग देखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार की शिक्षा में चूंकि प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्थाएं नहीं होती हैं, इसलिए इनमें पुस्तकालय आवश्यक हो जाता है। खुला पुस्तकालय के छात्र हेतु इग्नू तथा नालंदा खुला विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से अनेक छात्र अध्ययन कर रहा है और उसे सीधी शिक्षा नहीं मिलती है, और ऐसे में पुस्तकालय की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वयस्कों की शिक्षा, ठीक है। अभी हम अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा ये माध्यम देख रहे हैं यहाँ पर। तो वयस्कों की शिक्षा, पुस्तकालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वयस्क लोग शिक्षा के लिए विद्यालय वगैरह नहीं जा सकते, अतः उनके लिए पुस्तकालय की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। निरक्षरों की शिक्षा, जो लोग साक्षर नहीं है, जिनके पास ज्ञान की कमी है या ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी पुस्तकालय की भूमिका है। पुस्तकालय द्वारा निरक्षरों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। इसके तहत चित्रों के माध्यम से या कहानी के माध्यम से निरक्षरों को शिक्षा दिया जा सकता है ताकि आसानी से वे समझ सकें। विकलांगों की शिक्षा, इसको वर्तमान समय में दिव्यांग कहा जा रहा है। यहाँ पर विकलांग लिखा गया है, ये पहले का वर्ड है। दिव्यांगों की शिक्षा, ठीक है। दिव्यांगों की शिक्षा के लिए यहाँ पर देखेंगे पुस्तकालय द्वारा दिव्यांगों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाता है। दिव्यांग लोग शिक्षण हेतु किसी अन्य जगह जाने या पुस्तक हेतु किसी अन्य स्थान पर जाने में कष्ट महसूस करते हैं, जबकि पुस्तकालय में एक जगह मिल जाती है और इधर उधर जाने से भी बच जाते हैं, और वहाँ पर उनको सारी शिक्षा से संबंधित चीज़ें जो भी उनको जानकारी चाहिए वो एक स्थान पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये अनौपचारिक रूप से शिक्षा है, वो तो औपचारिक थी, ठीक है, और ये अनौपचारिक रूप से शिक्षा है। कामकाजी समूहों की शिक्षा, पुस्तकालय द्वारा कामकाजी समूहों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है तथा किसान, कारीगरों, व्यवसायियों आदि की शिक्षा की व्यवस्था भी पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। अनुसंधान में तो शोध एवं विकास के कार्यों में योगदान देना, शोध एवं विकास के कार्यों में योगदान देना पुस्तकालय का महत्वपूर्ण दायित्व है। शोध कार्यों में सफलता के लिए उपलब्ध ज्ञान तथा सूचना की जानकारी अति आवश्यक है। शोध कार्य बिना पुस्तकालय के संभव नहीं है। पुस्तकालय द्वारा शोध प्रतिवेदन, रिपोर्ट तथा अन्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पुस्तकालय द्वारा ज्ञान का संरक्षण भी किया जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक गतिविधियों में पुस्तकालय संस्कृति का संरक्षक होता है। यह समाज की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा पुस्तकालयों में नाटक, कवि गोष्ठी, कहानी चर्चा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। सूचना के प्रसार में यहाँ पर देखिएगा, सूचना के प्रसार में अपने पुस्तक संग्रह के माध्यम से पुस्तकालय विशाल सूचना का भंडार होता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोगकर्ता द्वारा सूचना मांगे जाने पर उसे प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पुस्तकालय द्वारा न केवल सूचना का संग्रह किया जाता है बल्कि इसका प्रसार भी किया जाता है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में पुस्तकें प्रायः 3 तरह की होती हैं: सूचनात्मक, मनोरंजनात्मक और प्रेरणात्मक, ठीक है। एक तो सूचना देती है, एक मनोरंजन के उद्देश्य से, और एक प्रेरणादायक होती हैं। तो प्रेरणात्मक पुस्तक प्रायः जो है धर्म अथवा आध्यात्मिक बातों पर आधारित होती है। इस तरह की पुस्तकों का संग्रह करके पुस्तकालय द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में योगदान
किया जाता है। मनोरंजन तथा फुर्सत के समय में मानव के लिए मनोरंजनात्मक तथा फुर्सत के क्षणों में समय का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। और अगर अच्छी पुस्तकों में वह अपना खाली समय लगाए तो यह मानव के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। पुस्तकालय द्वारा आधुनिक समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। पुस्तकालय द्वारा सेवा प्रदान करने में धर्म, जाति, लिंग, उम्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। पुस्तकालय तथा परिवर्तनशील समाज। विज्ञान और तकनीकों के विकास के कारण समाज तेजी से परिवर्तित हो रहा है और इस कारण सामंजस्य बैठाने में दिक्कत महसूस हो रही है। पुस्तकालय द्वारा अपनी सेवा में तकनीकों का प्रयोग कर इस समस्या से निदान दिलाया जा सकता है। वर्तमान समय में पुस्तकालयों द्वारा इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करके पुस्तकालय सेवा को जन जन तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी ये प्रयास किया कीजिए कि लास्ट में अगर आप लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष कितना अच्छे से लिखा गया। इस तरह हम देखते हैं कि पुस्तकालय का औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर अनौपचारिक शिक्षा में जहाँ शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है वहाँ पर पुस्तकालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा मनोरंजन, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में भी इसका बराबर का योगदान है तथा सामाजिक भाईचारा को बढ़ाने तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में भी इसका बराबर का योगदान है। अगर हम आज से इसकी भूमिका पर गौर करें तो यह कथन स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तकालय समाज का दर्पण है और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ पुस्तकालयों की भूमिका एवं सेवाओं में भी परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, ठीक है, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका उत्तर यहाँ पर इसका जो लिखा गया आंसर आपको लिखने का तरीका यहाँ पर बताया गया, बहुत ही सुंदर था। और आपका प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रश्न था आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका। पुस्तकालय समाज का दर्पण है, इसको स्पष्ट करना था। पुस्तकालय समाज परिवर्तन का द्योतक है। तो इन 3 प्रश्नों के लिए यहाँ पर आंसर को बड़े ही अच्छे ढंग से शब्दों के जाल में पिरोया गया और बड़े ही सुंदर सुंदर वाक्य यहाँ पर आपको देखने को मिले जो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। देखिए अगला प्रश्न आ गया, एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी मात्र 12 मिनट का वीडियो हुआ है। कम से कम 18 से 20 मिनट का वीडियो अपलोड होगा जिससे कि इस पुस्तक को बहुत ही आसानी से, अच्छे ढंग से और बढ़िया से इसको जो है कि कंप्लीट किया जाए, ठीक है। इसी प्रकार से और भी MLIS की जो क्लासें हैं जो बहुत तेज़ मैंने फास्ट पढ़ा दी हैं, मैंने खुद वो अनुभव किया है। MLIS 101, 102, 103, 104 एंड 105 E1 ये जो क्लासें हमने पढ़ाई ना काफ़ी फास्ट उसमें मैंने बता दिया, ठीक है। उसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूँ। बहुत ही आराम से मैं आपको बताऊंगा और ये चीज़ें अगर आप केवल अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आप ईयरफोन लगा करके भी सुन लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी और कहीं भी आप इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। आंसर देखिए लिखा गया कि किस प्रकार इनकी भूमिका है पुस्तकालय की। तो आधुनिक समाज के सदस्य होने के नाते, अच्छा ये वही वाक्य यहाँ पर यूज़ किया गया, आवश्यकता है शिक्षा के बिना, शिक्षा मनुष्य के बिना और मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, न ही वह समाज में अपना उत्थान कर सकता है। मनुष्य के आत्मविश्वास या आत्मविकास में जितनी भूमिका शिक्षा की है उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता उसी प्रकार पुस्तकालय के बिना शिक्षा की कल्पना भी मुश्किल है, ठीक है। मनुष्य द्वारा यहाँ पर देखिए अभी ये ऊपर आपने पढ़ा होगा, औपचारिक और अनौपचारिक बताया गया था पहले क्वेश्चन में, उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, मार्केट आदि। उसी प्रकार लाइब्रेरी का भी गठन किया गया और पुस्तकालय अपने उद्देश्य तथा कार्यों के लिहाज से सभी संस्था से अधिक विस्तृत है। यह समाज की कई आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम है। पुस्तकालय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। पुस्तकालय शिक्षा के दोनों रूप औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की आवश्यकता या भूमिका निम्नलिखित है। औपचारिक शिक्षा में ये आप देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा ये बताया गया है, ये अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। स्कूली शिक्षा इसको 4 भागों में बांटा गया था,
ठीक है, कॉलेज में किस प्रकार योगदान है, शोध तथा विकास में, औपचारिक शिक्षा में, और इसके बाद यहाँ नीचे अनौपचारिक शिक्षा में किस प्रकार से विकास है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है पुस्तकालय का, वो है। और इसका जो है कि मूल्यांकन हम लोग पढ़ लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पुस्तकालय का औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके अनौपचारिक शिक्षा में जहाँ शिक्षा से अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, वहाँ पर पुस्तकालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के हर रूप में पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा के क्षेत्र में आधार स्तंभ की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दिए गए ग्रंथालय विकास के 5 सूत्र हैं और इन 5 सूत्रों का यहाँ पर वर्णन करना है। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन कम से कम हो जाए। सियाली रामामृत रंगनाथन भारतीय ग्रंथालय विज्ञान के जनक, ग्रंथालय विज्ञान के महान विचारक के रूप में विख्यात हैं। उनके मौलिक विचारों ने ग्रंथालय के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके नई दिशा प्रदान की है। उनके उल्लेखनीय योगदानों में ग्रंथालय विज्ञानों के पंचसूत्र का सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग होता है और इनका नाम आता है। रंगनाथन ने सर्वप्रथम इन सूत्रों का प्रतिपादन किया 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में किया और 1931 में इसका प्रकाशन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से पुस्तक के रूप में किया गया 1931 में। इन 5 सूत्रों में पुस्तकालय के संपूर्ण उद्देश्य को समाहित किया गया। 5 सूत्र कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दिए गए वो 5 सूत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा। पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, बुक आर फॉर यूज़, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी रीडर हिज या हर बुक, यानी कि पुस्तकें सेवार्थ हैं। बुक्स आर फॉर ऑल, ये है आपका, ठीक है। और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक हिज या हर रीडर, पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये 5 सूत्र दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं भाई। बिल्कुल पूरा जो है कि आपका ग्रंथालय विज्ञान ये देखिए टिका हुआ है। ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, ये उन्होंने कहा। अच्छा भाई, आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रंगनाथन इन 5 सूत्रों को ग्रंथालय कार्य के क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत प्रमुख तथा आदर्श व सिद्धांत मानते हैं। 5 सूत्र जो है आज भी प्रासंगिक हैं, जिन्हें 1931 में दिया गया था। पुस्तक के उपयोगार्थ हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए, जिसमें कि प्रथम सूत्र का वर्णन किया जा रहा है। ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र यह जोर देता है कि पुस्तकों का अत्यधिक उपयोग हो, ठीक है, इनका अत्यधिक उपयोग हो। रंगनाथन ने अपने प्रथम सूत्र में साफ साफ कहा कि ग्रंथ उपयोगार्थ है, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं, न कि इसे लाकर में रख करके सिर्फ संरक्षित किया जाए। साधारणतः उस काल में पुस्तकों के उपयोग से ज़्यादा उसके संरक्षण पर जोर दिया जाता था। प्रथम सूत्र रक्षा के लिए रंगनाथन ने निम्न बातें कही कि ग्रंथालय का स्थान निर्धारण, ठीक है, ग्रंथालय का स्थान निर्धारण ऐसी जगह पर करनी चाहिए जो खास करके नगर या विश्वविद्यालय महाविद्यालय केंद्र में स्थापित हो, जिससे वहाँ के आसपास के कॉलेज के छात्र छात्राएं अथवा पाठकों को ज़्यादा असुविधाओं का सामना न करना पड़े, अपने कम समय में ग्रंथालय का उपयोग कर सकें। जन ग्रंथालय को प्रमुख बाजार अथवा स्टेशन आदि के समीप स्थापित किया जा सकता है, जिससे पाठकों का कम से कम समय ग्रंथालय तक पहुँचने में नष्ट हो, ठीक है। अबाध प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम, ग्रंथालयों में जो कि अबाध प्रवेश प्रणाली का महत्व प्रथम सूत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब पाठक अपनी मर्जी से पुस्तक के रैक तक जाएगा तो निश्चित रूप से पुस्तक का उपयोग बढ़ेगा। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आम आदमी भी समय अभाव के कारण अबाध प्रवेश प्रणाली वाली दुकान या शॉपिंग मॉल में खरीदारी में अधिक रुचि ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोज एक्सेस सिस्टम में पाठक को ग्रंथ भंडार में जाने तथा अभिष्ट ग्रंथ चयन करने में अनुमति नहीं होती है। अतः अबाध प्रवेश प्रणाली की सहायता से पुस्तकों के उपयोग में, यहाँ पर तीसरा देखते हैं हम लोग, निधानी या रैक व्यवस्थापन, क्लासिफाइड, यहाँ पर अटैचमेंट, इस द्वारा पाठक के समय की बचत होती है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, सूची ऐसा उपकरण है जो पाठकों तथा कर्मचारी को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है और उनको बताता है कि कोई पुस्तक कहाँ रखा है। निस्संदेह भलीभांति निर्मित सक्षम अद्यतन अप टू डेट सूची पाठकों तथा कर्मचारियों का समय बचाने में सहायक सिद्ध होती है। इससे पाठक पुस्तकों तक पहुंच जाता है, इससे पुस्तकों के उपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। सहायक क्रम में व्यवस्थापन,
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सहायक क्रम में व्यवस्थापन, सहायक क्रम हेल्पफुल सीक्वेंस व्यवस्थापन द्वारा पाठक के समय की बचत की जाती है। यहाँ पर सब यही है, पाठक के समय की बचत को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। संदर्भ सेवा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सूत्र है, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों में द्वितीय सूत्र का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। सूत्र यह जोर देता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी पुस्तक अगर पुस्तकालय में है तो उसे उसके लायक पाठक उसे मिले। ग्रंथालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र यह जोर देता है कि पुस्तकें सेवार्थ हैं, यानी पुस्तकें सभी के लिए हैं, न कि किसी खास वर्ग के लिए हैं। तो यहाँ पर द्वितीय सूत्र देखिए किस प्रकार से ध्यान देना आवश्यक है। तो राज्य का उत्तरदायित्व यहाँ पर बताया गया कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि पाठकों को उसकी पुस्तकें मिले। यह सबसे पहले राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कार्य करती हैं। अतः दोनों सरकारों का दायित्व है कि अपने सभी जनता को उसकी महत्व की पुस्तक उपलब्ध कराएं। सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को उसकी पुस्तक मुफ्त में दे रही है, जो कि द्वितीय सूत्र की रक्षा है। समुचित धन का प्रबंधन, यहाँ पर समुचित धन का प्रबंधन यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर सरकार का दायित्व है कि इसके लिए सरकार को पुस्तकालय अधिनियम बनाने चाहिए एवं उसे पुस्तकालय हेतु टैक्स का प्रावधान होने क्योंकि किसी भी लाइब्रेरी के लिए समुचित धन की व्यवस्था का प्रबंध आवश्यक है, तभी पुस्तकालय सुचारू रूप से चल पाएगा। ग्रंथालय अधिनियम, हर एक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए जिससे ग्रंथालय अपने विकास की ओर बढ़ सके तथा राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर समन्वय ग्रंथालय प्राधिकरण का दायित्व है। ठीक है, पुस्तकालय का चयन, ये सब दूसरा सूत्र जो आपका है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, उसी को लेकर के ये सारा पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। अब ठीक उसका उल्टा हो गया है, यहाँ पर प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, यानी कि ग्रंथालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। तृतीय सूत्र ग्रंथावली को केवल उन पुस्तकों को चुनने की सलाह देता है जिसको अधिकांश पाठकों द्वारा पढ़ने की संभावना है। ऐसे ग्रंथ हो जिनकी मांग कुछ ही पाठकों द्वारा हो, उनको क्रय करने की बजाय अंतर ग्रंथालयीन आदान पर मांगना उचित रहता है। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन। अबाध प्रवेश प्रणाली वही है, ओपन एक्सेस सिस्टम हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर आगे हम लोग चलेंगे, विस्तार सेवाएं देखिए। और अगला सूत्र जो है कि पाठक का समय बचाएं। चौथा है, पाठक का समय बचाने के लिए यहाँ पर कहा गया कि वर्तमान में सभी के पास समय का अभाव है। अतः इस सूत्र के माध्यम से रंगनाथन साहब ने प्रयास किया कि पुस्तकालय में पाठकों का अधिक समय नष्ट न हो, ताकि पाठक बार बार पुस्तकालय उपयोग के लिए आए। ग्रंथालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र द्वितीय सूत्र की भांति पाठकों से ही आगम करता है। यदि पाठकों में मानसिक भूख को तत्काल शांत न किया जाए तो वह नष्ट हो जाती है। पाठक के वाय विषयक, अधिकरण विषयक दोनों प्रकार के समय की बचत करना चाहिए। इसके साथ ही पाठकों के समय की बचत के साथ साथ कर्मचारियों के समय की बचत करना चाहिए। वास्तव में यह सूत्र ग्रंथालय प्रशासन तथा संचालन सुधारों द्वारा पाठकों में जो है कि अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है। इसमें यही है कि पाठक का समय बचना चाहिए। इसमें भी वही ओपन एक्सेस सिस्टम है। ठीक है, आसानी से, ताकि जो पाठक है वो पुस्तक तक पहुंच सके। कैटलॉगिंग इसमें भी की गई है। बिब्लियोग्राफी, गाइड्स हैं, यहाँ पर संदर्भ सेवाएं हैं। ठीक है, और अब हम लोग चलेंगे लास्ट, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। और यही लास्ट है, आधे घंटे की वीडियो हमारी हो गई है। ग्रंथालय विज्ञान का पंचम सूत्र है, और एक विकासशील संगठन नई सामग्री का ग्रहण करता है और पुरानी सामग्री का त्याग करता है। अपने आकार के परिवर्तन में नई शक्ल के रूप में ग्रहण करता है। पुस्तकालय का विकास दो प्रकार से होता है। पहला आप देखेंगे कि बाल विकास और वयस्क। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अभी बहुविकल्पी में आपसे पूछा गया था कि बाल विकास और यहाँ पर एडल्ट ग्रोथ का नाम किस में लिया गया। तो पांचवें सूत्र में पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यहीं पर ये नाम लिया गया। ठीक है, ग्रंथ, पाठक, कर्मचारी की त्रिमूर्ति माना जाता है। ठीक है, ग्रंथालय को ग्रंथ, पाठक और कर्मचारी की त्रिमूर्ति, यानी कि ग्रंथ के इन तीन अंगों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसमें पाठ्य सामग्री, पाठक तथा कर्मचारी बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। परंतु वयस्क विकास अथवा अवस्था में नवीन ग्रंथ, पाठक अथवा कर्मचारी आते हैं, किंतु पुराने ग्रंथ, पाठक तथा कर्मचारी निकल भी जाते हैं। अतः विकास स्पष्टता दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रंथ तथा ग्रंथ का भंडार, सूची कक्ष, वर्गीकरण पद्धति, पाठकों का विकास, ग्रंथ परिसंचरण,
ये सारी चीज़ें दी गई किसके उपलक्ष्य में कि पुस्तकालय जो है कि एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, आबाद प्रवेश बार-बार देख रहे हैं वही बातें दोहराई जा रही हैं, तो इसको बार-बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हमने आपको बता दिया और समझा दिया। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न है जो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है? तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके प्रकार बताए जाएँगे और पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही और सभी जो बीएलआईएस और एमएलआईएस के छात्र हैं, सभी को ढेर सारी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।